ये तीन बातें यदि ध्यान से सुन ली तो पति पत्नी में कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे। दर्शक बंधुओं, आपसी रिश्ते खराब होने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पति पत्नी में अक्सर विवाद किस स्थिति में पैदा होता है। क्यों कुछ गृहस्थों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है, क्यों उनके बीच नोक-झोंक तकरार होने लगती है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो में बताई गई बातों पर अमल कर लिया तो वैवाहिक जीवन में आपसी तकरार कुछ हद तक कम हो जाएगी। पहले बात करते हैं विवाद की वजह की। वैसे तो विवाद कई बातों से शुरू होता है, लेकिन विवाद को लंबा खींचती है उनकी ये एक गलती। वो गलती क्या है, आइए ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, किसी गांव में एक आदमी ऐसा था जो झगड़ैल किस्म का था। परिवार वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। फिर सबने सोचा कि क्यों ना इसका विवाह करा दिया जाए। यदि इसका विवाह हो गया तो ये पत्नी के प्रेम में पड़ जाएगा। कुछ जिम्मेदारियों का बोझ जब इसके ऊपर आ जाएगा तो हो सकता है कि उसकी वजह से इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। गृहस्थ जीवन में जब उलझ जाएगा तो उपद्रव करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कहते हैं शादी के बाद बड़े बड़े टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। शादी से पहले जो लोग बाहर शान से की बगाड़ते हैं, शादी के बाद वे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रह जाती हैं। यही सोचकर उसके घर वालों ने उस लड़के का विवाह करवा दिया। पढ़ी लिखी खूबसूरत पत्नी घर में आ गई। कई बार क्या होता है कि जितना आदमी झगड़ैल और गुस्सेबाज होता है उससे कहीं ज्यादा स्त्रियां झगड़ालू मिल जाती हैं, जिनकी वजह से जीवन में सामंजस्य बन ही नहीं पाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पति पत्नी दोनों में यदि एक तेज और गुस्सेबाज हो तो दूसरा शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी किसी एक को शांत स्वभाव का बना लेना चाहिए। जिस तरह आग को पानी बुझा देता है, उसी तरह शांत स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोधी को शांत कर देता है। वो कहते हैं ना, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। जो काम आपका पैसा नहीं कर सकता, जो काम आपकी ताकत नहीं कर सकती, जो काम आपका पद नहीं कर सकता, जो काम आपकी प्रतिभा नहीं कर सकती, वो काम केवल आपका एक मौन कर देता है। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपका एक मौन बड़े अच्छों को झुका देता है। ये मौन का गुण आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परंतु कुछ मूर्ख लोग इसको भी नहीं समझते। वे आपके मौन को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो आपकी सहनशीलता को, आपकी क्षमा को, आपके चुप रहने की आदत को कमजोरी समझ ले, उसे पक्का मूर्ख ही समझना चाहिए। और जिनमें लेस मात्र भी बुद्धि का अंश होता है, वे आपको महान समझकर आपके आगे झुक जाते हैं, स्वयं की गलती को स्वीकार लेते हैं। उन्हीं का गृहस्थ जीवन प्रेम और सुखों से संपन्न रहता है। जो लड़कियां गुस्सेबाज और झगड़ालू होती हैं, उनके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जब इसका विवाह हो जाएगा, घर गृहस्थी बस जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, जीवन की जिम्मेदारियों में उलझ जाएगी तो ये सुधर जाएगी। पर कुछ लोग कुत्ते की पूंछ के स्वभाव के होते हैं। जीवन पर्यंत उनकी अकड़ नहीं जाती। जीवन में चाहे जितना विष घुल जाए, सुख शांति नष्ट हो जाए, जीवन कलेशों में दग्ध हो जाए, घुट घुट कर जीना पड़ जाए, पर अकड़ नहीं जाती। चाहे गृहस्थी उजड़ जाए, वारावाट हो जाए, पर जिद नहीं छोड़ते। और याद रखना, जो लोग जिद नहीं छोड़ते अक्सर उन्हीं की गृहस्थी उजड़ जाती है। जो झुकने को तैयार नहीं होते वही लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं का जीवन दुख और कलेशों से भरा रहता है, बर्बाद हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, खुशियों में आग लगा लेते हैं, पर जिद नहीं छोड़ते। यही जिद वैवाहिक जीवन में विवाद की सबसे बड़ी वजह है। जब दो झगड़ालू किस्म के हठी स्वभाव के स्त्री पुरुष मिल जाए तो उनके जीवन में दुख दुगना नहीं होता, बल्कि अनंत गुना हो जाता है। तो दोस्तों, अब वहीं पर आ जाइए कि जब उस लड़के की उसके घर वालों ने शादी करा दी और उसके ही जैसी गुस्सैल और हठी स्वभाव की उसे पत्नी मिल गई, तो शादी होने के बाद दोनों इस बात के लिए बड़े खुश थे कि उनकी शादी हो गई है। अब वे एक दूसरे से मिलेंगे,
मन में एक दूसरे से मिलने की उत्सुकता थी। सुहाग रात वाले दिन की बात है। उनके मिलने वालों ने उन्हें जो उपहार भेंट किए थे, वे दोनों बैठकर उन उपहारों को देख रहे थे। वे उन उपहारों को खोलकर देखना चाहते थे। दोनों पति-पत्नी इस बात को लेकर बड़े उत्सुक थे। लड़की ने गिफ्ट का पहला डिब्बा उठाया। उसके ऊपर बड़ी ही शानदार पैकिंग थी। लड़की उसे खोलना चाहती थी। इतने में लड़के ने उससे कहा, रुको जरा, ये रस्सी ऐसे नहीं खुलेगी, मैं अभी चाकू लेकर आता हूं, उससे खोल लेना। लड़के की यह बात लड़की को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसके पति ने उसका अपमान कर दिया। यह कहकर लड़की भी गुस्सैल मिजाज की थी। उसने भी पति को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। जब लड़का चाकू लेने के लिए चल दिया तो लड़की ने कहा, ठहरो जरा, तुम क्या समझते हो, मैं ये गिफ्ट पहली बार देख रही हूं। मेरे घर पर भी बहुत सारे गिफ्ट आते रहे हैं, हमने भी लोगों को गिफ्ट दिए हैं। तुमने मुझे नंगे लुच्चे के घर से आया हुआ समझ लिया क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस तरह के गिफ्टों के फीते चाकू से नहीं, कैंची से काटे जाते हैं। तुम जाने कौन से स्कूल में पढ़े हो, गिफ्ट का फीता चाकू से काटोगे। पत्नी की यह बात लड़के को भी पसंद नहीं आई। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। चाकू और कैंची को लेकर दोनों में जोरदार बहस होने लगी। चाकू और कैंची की लड़ाई उन दोनों ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली। लड़की ने सोचा, अगर उपहार चाकू से काटा गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लड़के ने सोचा कि अगर गिफ्ट को कैंची से खोला गया तो उसकी तौहीन हो जाएगी। दोस्तों, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। फीता चाकू से कटे या कैंची से, उसे तो कटना ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर वहां तो उनकी इज्जत का सवाल हो गया। पूरी रात इसी बात को लेकर बहस होती रही, मगर उस उपहार के डिब्बे का फीता ना कट पाया। उसी झगड़े के चलते उनकी सुहाग रात भी नष्ट हो गई। दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल था। एक सोच रहा था, यदि मेरी बात नहीं पूरी हुई तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे अनपढ़ गंवार मान लिया जाएगा। लड़की भी यही सोच रही थी कि यदि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की तो मुझे ऐसे ही किसी ऐरे गहरे घर की समझ लिया जाएगा। अब तो दोनों के परिवार, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उन दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि कभी विचार ही नहीं मिले। सालों बीत गए इसी झगड़े में। जब भी कभी सामंजस्य का समय बनता तो लड़का सिर्फ इतना कह देता, चाकू। लड़की एकदम से पीछे हट जाती और चिल्लाकर कहती, नहीं, कैंची। अब तो चाकू और कैंची उनके मिलन के बीच में रोड़ा बन गए। चाकू और कैंची ने उनके बरसों खराब कर दिए। आखिर पति के बर्दाश्त से बाहर हो गया। गिफ्ट का डिब्बा आज भी अनखुला रखा हुआ था। जब तक यही निश्चित नहीं होगा कि डिब्बा कैंची से खुलेगा या चाकू से, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। चाकू और कैंची को लेकर झगड़ा शुरू होता गया और घर परिवार वालों पर पहुंच गया। दोनों असंस्कारों पर उतर आते, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते और गाली गलौज करते। आखिर बात इज्जत की थी, कोई झुकने को तैयार ही नहीं था। एक दिन लड़का गुस्से में अपनी पत्नी को नाव पर बिठाकर नदी में ले गया। नाव जब नदी के बीचों बीच पहुंच गई तो लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तय हो ही जाए कि सही कौन है। लड़का बोला, देख, तुझे तैरना तो आता नहीं है, मैं तुझे यदि नदी में गिरा दूं तो तू डूबकर मर जाएगी। अब तू ही बता, तू क्या बोलती है, चाकू या कैंची? लड़की ने कहा, कैंची। मेरी जान चली जाए मगर आन नहीं जानी चाहिए। पति ने भी ठान लिया था कि ये जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो गई है, आज निर्णय करके ही रहूंगा, या तो कैंची रहेगी या चाकू। दोस्तों, दोनों को यही लग रहा था कि उसकी वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है। लड़के को लगता था कि उसकी पत्नी की जिद की वजह से जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो भी चाकू की जिद पर अटका था। जिद तो दोनों ओर से थी। यदि एक झुक जाता तो बात वहीं पर खत्म हो जाती, परंतु नहीं। वो कहते हैं ना, क्रोध में, विरोध में और युद्ध में लोग अपने दोषों को नहीं देखा करते। लड़के ने गुस्से में आकर पत्नी को नदी में फेंक दिया और बोला, अब भी बोल दे, चाकू या कैंची, तो मैं तुझे निकाल लूंगा।
लड़की भी बड़ी जिद की पक्की थी, मानो उसे किसी गोल्ड मेडल से नवाजा जाना था। उसने डूबते डूबते भी यही कहा, कैची। लड़के ने मुंह फेर लिया। लड़की इधर पानी में डूब रही थी, कभी वो नीचे जाती, कभी ऊपर आती। एक बार जब उसका मुंह ऊपर आया तो लड़के ने पूछा, अभी भी बोल दे, मैं तुझे बचा लूंगा। लड़की मुंह से तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके मुंह में पानी भर गया था। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया और 2 उंगलियों से कैंची चलाते हुए नदी में डूब गई, मर गई। मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और उसके पति ने भी पत्नी को खो दिया, मगर स्वयं को उस हट से बांधे रखा। इसे आप क्या कहोगे, विवेकहीनता या अभिमान? दोस्तों, आज के समय में पति और पत्नी के बीच यह ऐसी स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है जिसका अंत स्वयं को या रिश्ते को नष्ट करके ही होता है। इस स्पर्धा में कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता। दोनों अपने आप को उच्च, श्रेष्ठ और बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, और इसी बड़े बनने की होड़ में दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि जीवन में कभी मिलने की उम्मीद ही नहीं दिखती। तराजू के 2 पलड़ों की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी उनमें समानता नहीं आती। दोस्तों, पति पत्नी के बीच यदि अहम और श्रेष्ठता वाली गलतफहमी पैदा हो गई तो उनका तनाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जबकि होना यह चाहिए कि पति की श्रेष्ठता पत्नी बखान करे और पत्नी की श्रेष्ठता पति कहे, तो उनमें प्रेम भी होगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी होगा। मित्रों, ये 3 बातें आप अपने जीवन में फॉलो करना, कभी आपके गृहस्थ जीवन में अनबन नहीं होगी। नंबर 1, कभी अपने अंदर श्रेष्ठता का बखान ना करना। जब भी करें, एक दूसरे को श्रेय दे, उनके काम की प्रशंसा करें। प्रेम और सामंजस्य अपने आप बन जाएगा। नंबर 2, एक दूसरे को विश्वास की नजरों से देखें। एक दूसरे की गलतियों को ना कहकर अच्छाइयों को कहे। अपनी उन्नति को दोनों की उन्नति माने, उसका श्रेय स्वयं को ना दे। नंबर 3, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बचे। मैं को छोड़कर हम और हमारे के साथ जुड़े। शादी के बाद वही दोनों का परिवार है, तेरा परिवार और मेरा परिवार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये विचार आप जरूर अपने जीवन में लागू करना, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।